तो आज की क्लास में हल करेंगे क्लास 9th वार्षिक परीक्षा का जो गणित का पेपर है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आपको अच्छे से सीख लेना है। और इसके लिए आपको जो समय है ये आपको दिया है 3 घंटे 15 मिनट, और इसका जो पूर्णांक है ये है 70 अंक का। तो आइए इसका जो पहला प्रश्न है इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो पहले आपको दिया है खंड आ। तो खंड आ में आपको जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये आपको दिए गए हैं, और इसमें आपको नोट दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार OMR आंसर शीट पर अंकित कीजिए। तो आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है 20 अंक के, इन सभी के आंसर आपको OMR शीट पर देना है। तो आइए सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया है 32, और इसके ऊपर पावर है 2/5 का मान है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो आपको सही विकल्प बताना है। तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है 32, तो 32 के आपको करने हैं गुणनखंड। तो ये आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसके ऊपर जो पावर है ये लगी है 2/5। इसमें 2 लिखा है 5 बार, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसके ऊपर जो पावर है ये है 2/5। जब घात के ऊपर घात हो तो आपको घातों का गुणा करना होता है। तो इसमें 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 2। तो इसका जो मान है ये आपको मिलेगा 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न 2 में आपको दिया है संख्या 1.999 का मान P/Q के रूप में है। प्रश्न 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो आपको सही विकल्प बताना है। तो इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा 2। तो आइए बताते हैं आपको ये 2 किस तरीके से प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न 2 में आपको दिया था जो संख्या है ये आपको दी गई है, इसका मान आपको निकालना है P/Q के रूप में। तो पहले आपको जो संख्या दी है उसको x के बराबर मान लेना है और बना देना है समीकरण नंबर 1। आगे आपको जो समीकरण 1 दिया है इसमें आपको 10 से गुणा करना है, क्योंकि जब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार हो तो आपको 10 से गुणा करना होता है। तो समीकरण 1 में आपको 10 से गुणा करना है, तो आएगा 10x। इसमें लिखा है 1.999। जब इसमें आप 10 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव आपको 1 अंक पीछे बढ़ा देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 19.99। इसको बनाना है समीकरण नंबर 2। आगे आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। 10x में से घटाएंगे 1x, तो आपको मिलेगा 9x। इस वाली संख्या में से आपको ये वाली संख्या घटानी है, तो 19 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 18, और 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 9 से भाग करेंगे 18 में, तो ये आपको मिलेगा 2। यदि आपको इस टाइप के प्रश्नों को हल करना अच्छे से नहीं आता है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो को बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। अब चलिए आगे समझते हैं। इसका जो प्रश्न 3 है इसमें आपको दिया है व्यंजक x² - 5x + 6 के गुणनखंड हैं। 4 विकल्प आपको दिए हैं, तो आपको इसके गुणनखंड बताने हैं। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है इसमें लिखा है -5x। तो आपको देखना है किस विकल्प में -5x मिलेगा।
आगे आपको ऑप्शन बी में देखना है -2 और -3। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा -5, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा +6। तो इसमें लिखा है -5 और +6। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 4, अचर बहुपद की घात होती है। इसके भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। तो आपको याद रखना है जो अचर बहुपद की घात होती है ये होती है 0। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 5, बिंदु 5, -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें आपको जो बिंदु दिया है इसमें x का मान है प्लस और y का मान है माइनस। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है ये आपको मिलती है चतुर्थांश में। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे दिया है प्रश्न 6, x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। जब x और y जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो इसका जो बिंदु होता है ये होता है मूल बिंदु। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 7, बिंदु k, 5 रेखा 3x + 2y = -2 पर स्थित है। तो k का मान होगा। तो इसमें आपको k का मान बताना है। इसके भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है -4 यह है इसका करेक्ट आंसर। अब आपको थोड़ा समझना है, इसमें k लिखा है x के स्थान पर और 5 लिखा है y के स्थान पर। तो आपको क्या करना है, इसमें लिखा है 5, इसको y के स्थान पर रखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x + 5 से गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 10, बराबर में लिखा है -2। 10 को लेके आएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x = -12। 3 से भाग करेंगे 12 में तो ये आपको मिलेगा -4। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन बी है ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 8, एक बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं। तो एक बिंदु की जो विमाएं होती हैं ये होती हैं 0। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये है करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 9, यूक्लिड की प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं। तो यूक्लिड की प्रसिद्ध कृति एलिमेंट में जो अध्याय की संख्या है ये है 13। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 10, 60 अंश का समपूरक कोण होगा। तो समपूरक कोण उस कोण को कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 के बराबर हो। तो इसमें आपको पहला कोण दिया है 60। तो 60 में कितना जोड़ने पर 180 आपको मिलेगा। तो 60 में 120 जोड़ने पर 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपको कर देना है करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 11, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में हैं। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए हैं और आपको जो सबसे छोटा कोण है इसको बताना है। तो सबसे छोटा कोण बताने के लिए आपको इन तीनों को जोड़कर 180 में भाग करना है। तो 2 और 4 6 और 3 9। तो आपको बट्टे में लिखना है 9। 9 से भाग करेंगे 180 में तो ये आपको मिलेगा 20। अब आपको इस 20 का गुणा अब आपको निकालना है छोटा कोण। तो इसमें छोटा मान है 2। तो आपको 2 से गुणा करना है 20 में तो ये आपको मिलेगा 40 अंश। तो इसका जो ऑप्शन बी है 40 अंश ये आपको करना है करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की
सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है SSA, यह है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 13, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति है। तो इसका ऑप्शन ए समचतुर्भुज, यह है इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जब आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाया जाता है तो बनने वाली आकृति होती है समचतुर्भुज। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 14, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। तो इसका जो ऑप्शन ए है यह है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 15, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो जब किसी त्रिभुज की भुजाएं आपको ज्ञात हों तो हीरोन के सूत्र से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 16, दो गोलों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों में अनुपात है। इसके आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है, आपको 1 के ऊपर लगाना है 3 घात और 3 के ऊपर लगाना है 3 घात। तो 1 का घन आएगा 1 और 3 का घन आएगा 3 × 9 × 27। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 17, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है उसकी माप होती है 90 अंश। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 18, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपको करना है करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 19, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ये होता है 3πr²। तो इसका जो ऑप्शन सी है 3πr², ये आपको करना है करेक्ट आंसर। आगे आपको प्रश्न 20 में दिया है, वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का जो सबसे आसान तरीका है, आपको इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 120 और 90 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 210। इसमें आपको 2 से भाग कर देना है तो यहाँ से आपको मिलेगा 105। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न थे इनको आसान तरीके से हल किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।